एनटीए कराता है ना। इसको तो सभी जान रहे हैं, उसके लिए कोई अलग से चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए इस एजेंसी है एक जो टेस्ट कराती है, परीक्षा कराती है। अब देखिए ये पब्लिक नोटिस 20 अप्रैल 2024 को क्या हुआ था, आया हुआ था। ठीक है, अब इसी के बारे में बताएंगे। और इसको मेन जो इसका संस्था है यूजीसी होता है, जो क्या करता है, जो विश्वविद्यालय है उसको विश्वविद्यालय को ग्रांट करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय ग्रांट करता है और ये फाइनलाइज करता है कि क्वालिटी हायर एजुकेशन जो है वो उसमें सिलेबस क्या होना चाहिए। वो अपना योगदान भी यूजीसी उस पर देती है। चलिए अब देखते हैं इस पर। हमारे पास में टाइम बहुत कम है, चिंता मत करो, लेकिन सेट के एग्ज़ाम के पहले मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा आपके सिलेबस को। 10 यूनिट में 1 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, दूसरा यूनिट चल रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड डेली हम लोग कर रहे हैं, है ना। और मैं जो क्लासेस आपको जो बैच दे रहा हूँ वो बैच आपको स्पेशली सेट के लिए है। तो देखिए इसको सबसे पहले पढ़िए और क्या चेंजेस हुआ है इसको देखिए। इसमें टोटल 83 सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको कहना चाहिए कि एग्ज़ाम देना है ना। टोटल 83 पीएचडी को इंक्लूड करके मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सब पढ़ेंगे अपन, जो ओएमआर रहेगा आप उसमें एग्ज़ाम देंगे, सब कुछ रहेगा, पेन इन पेपर मोड इसमें रहेगा, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। इस बार सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है, तो इस बार ऑफलाइन होगा, पेन इन पेपर मोड होगा, ना कि ऑनलाइन। याद रखेंगे इस बार। मीनाक्षी इस बात को नोट करो, इस बात को याद करो। संगीता इस बार ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, कोरोना के चक्कर में या उसके पहले क्या है ऑनलाइन कराया जाता था, लेकिन अभी इस बार से ऑफलाइन होगा नेट का एग्ज़ाम। इस बात को याद रखें। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक, एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी टाइम अगर आपको नेट की क्लासेस चाहिए तो आप हमारा डेमो देख लो। नेट का ओनली पेपर 1 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पेपर 1 की पेड क्लासेस आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एनटीए हैज़ बीन इंश्योर्ड बाय द यूनिवर्सिटी या यूजीसी with the task of conducting UGC NET, which is a test to determine the eligibility of Indian नेशनल फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च, मतलब JRF जो आप करते हो ना, जूनियर रिसर्च फॉलोशिप कराते हो, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब इसके लिए एग्ज़ाम यूजीसी करा रहा है। ठीक है, जिसमें आप चाहो तो JRF ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बन सकते हो। ठीक है, और पीएचडी के एडमिशन के लिए भी आपको ये जो सर्टिफिकेट देगा वो भी एलिजिबल होगा यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में। ठीक, अब आगे इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है, जून 2024 का ये नोटिफिकेशन है। ध्यान से देखिएगा, जून 2024 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ये लाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे मेन बात करेंगे। टोटल 83 सब्जेक्ट्स हैं इंडिया में, उन सारी 83 सब्जेक्ट्स का ओएमआर में एग्ज़ाम होगा, पेन और पेपर मोड होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो इस बार एग्ज़ाम को फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये कैसा मोड होगा, तो ये पेन एंड पेपर मोड रहेगा। मतलब इस बार आपके ओएमआर शीट से एग्ज़ाम होगा। पिछले बार तुम पूछ रहे थे ना मीनाक्षी कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, नहीं, तो इसमें क्या करना है संगीता, इसमें तुम लोगों को इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, पेन और पेपर मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप बता रहे, कई लोग पूछ रहे थे सर ऑनलाइन में हड़बड़ी हो जाता है, मुझे ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत जाता है, प्रॉपर आँख में लाइट पड़ता है, ये वो, तो वो समस्या इसमें ख़त्म हो गई। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं मीनाक्षी, यहाँ पे कुछ मूल बिंदु हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे मेन बात को ध्यान से आप समझो। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये कब से चालू होगा, देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये कब से चालू होगा, ये यहाँ पे सबसे पहले इस बात को याद रख लो, जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना अच्छा है। ये चालू होगा 20 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक। बाकायदा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 20 अप्रैल से चालू होगा, है ना, और ये 10 मई तक अपना चालू रहेगा। ठीक है, और कहाँ तक, तो 11:50 तक, ये पूरा 10 मई के 11:50 PM तक ये काम करेगा। तो आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, सबसे पहला बात। दूसरा काम अभी क्या करो, दूसरा काम करोगे, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। अब एग्ज़ाम फीस के बारे में पूछ रहा है कि लास्ट डेट कब है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि भाई लास्ट डेट के बारे में भी आप इसको
अलग से कोई दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये जान लो कि सीधा सीधा आपको इसके पहले फॉर्म भर देना है। 11 मई 2024 से 12 मई लिखा है ना, तो आपको इसके चक्कर में नहीं रहना है। तुरंत फॉर्म भरो, तुरंत रजिस्ट्रेशन करो, फीस पेमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ से 11:50 तक इसका टाइम है, लेकिन हमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? मीनाक्षी, नंदिता, कमलजीत, 11 मई 2024 से 12 मई 2024 जो लिखा है, यहाँ पे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तुरंत आज ही नहीं तो कल तक, 2 दिन के अंदर में आप फॉर्म भरो, क्योंकि ट्रैफिक अभी खाली है इसका। जब ट्रैफिक जनरेट होगा तो फॉर्म नहीं भराएगा, पेमेंट नहीं होगा कमलजीत। तो इसलिए क्या करना है, आज ही फॉर्म भरो। अगर आज टाइम नहीं है तो 2 दिन के अंदर में फॉर्म को भर लो। बाद में तुम्हारे पास में टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो हमको इस चक्कर में नहीं रहना है कि हम 11 मई तक फीस पे करेंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट डे है वो 10 मई तक फॉर्म भरने का है। ऐसा नहीं है, तुरंत फॉर्म भरो और तुरंत फीस पेमेंट करके नक्की करो उसको, ठीक है। तीसरी बात है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बोल रहा है करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। भैया ये बात भी क्लियर कर लो, 13 मई 2024 से 15 मई 3 दिन आपको मिल रहा है करेक्शन करने का, लेकिन हम गलती ही क्यों करें? हमें कोशिश ये करना है कि हमसे गलती ना हो। तो गलती के बारे में तो दिमाग में लाओ ही मत कि ठीक है वो 13, 14, 15 3 दिन करेक्शन करने के लिए मौका दे रहा है, लेकिन हम गलती क्यों करें? जब हम गलती ही नहीं करेंगे तो करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम होगा, फॉर्म नहीं भर पाओगे। बहुत सारे ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं, जब वो मैं अगर पीएससी व्यापम लाइन में काम कर रहा हूँ तो वो नेट सेट में काम कर रहा था, ठीक है। वो इतना सिंसियर होकर के भोपाल से आया था, क्या करके तैयारी करके, महेश वर्मा मेरा दोस्त, अब भोपाल से प्रिपरेशन करता था नेट का। उसके पहले जेएनयू में भी वो पढ़ाई कर चुका है। वो आदमी इतना सीरियस आदमी इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दिया कि आज भरूंगा कल भरूंगा करके चक्कर में वो लास्ट के 5 दिन बचा हुआ था। ट्रैफिक ऐसे क्रिएट हुआ कमल कि फॉर्म ही नहीं भरा पाया उसका। तो इतनी बड़ी गलती नहीं करना है, जबकि उसी साल पूरे क्वेश्चन इजी आ गए थे। इतना सरल क्वेश्चन आया था, सारे हमारे फ्रेंड्स क्वालिफाइड हुए थे। तो इसी चीज़ को बता रहा हूँ कि हमको डिले नहीं करना है। जब मौका मिला मीनाक्षी, संगीता, तुरंत बेटा जाके फॉर्म को भरना है। तो एक करेक्शन का डेट 13, 14, 15 3 दिन तक रहेगा, 11:50 तक। अगला बात ये बोल रहा है कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, जिस दिन आपका एग्ज़ाम अनाउंस होगा उसके डेट के बारे में क्या बोल रहा है कि ये हम बताएंगे, इंटीमेट करेंगे। तो आप अपने ईमेल को देखते रहना कि आपका जो आप जैसे चॉइस करोगे कि मुझे चाहिए रायपुर चाहिए, बिलासपुर चाहिए, जो भी जगह आपको चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे 1, 2, 3। तो ये क्या करेगा, ये अनाउंसमेंट करके इंटीमेटेड करेगा आपको लेटर के माध्यम से। लेटर किस में आएगा, तो ये ईमेल में आएगा, ठीक है, ईमेल में आएगा। तो ईमेल में आएगा और मोबाइल में भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है। जनरली दोनों में सेंड करते हैं, लेकिन ईमेल को अपडेटेड रखा करो, ईमेल का स्टोर को खाली करके रखो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा संगीता, आप लोगों को बताया जाएगा कि किस दिन इसका है, तो वो आपको जगह को बता देगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है एडमिट कार्ड का, कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए। तो ये भी बोल रहा है कि हम मैसेज करके क्या करेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा कि कब एडमिट कार्ड आएगा। अभी से डिसाइड नहीं है एडमिट कार्ड, ठीक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन में क्या इम्पॉर्टेंट है, 16 जून डेट ऑफ, क्योंकि ये जून का एग्ज़ाम है ना। अब इस पे क्या हुआ है, राजनीतिक उथल पुथल के कारण ये डेट भी बढ़ सकता है, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो उसका राजनीतिक उथल पुथल भी होगा। तो ये भी 16 जून को परीक्षा का डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या बता रहा है, 16 जून बता रहा है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। एग्ज़ाम डेट क्या बता रहा है संगीता, तो याद रहेगा तुम लोगों को, इसको एग्ज़ाम डेट के इसमें याद रखेंगे। एग्ज़ाम कब होगा, 16 जून 2024 को होगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि ये क्या होगा, इट में भी ये वेरी करता है, चेंज हो सकता है, कभी भी वेरिएशन इसमें देखने को मिल सकता है। लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है, आपको पता है भारत का सबसे बड़ा चुनाव आप लोगों को पता है लोकसभा है, तो उसका प्रभाव भी इसमें पड़ सकता है। तो ऐसा डरने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ माइंड सेट करके चलो कि जून में इसका एग्ज़ाम 16 तारीख को होना है, लेकिन चेंज भी डेट हो सकता है,
ठीक है, तो इस बात को भी आप क्या करें, क्लियर करके रखें। और उसके बाद में अब यहाँ पे फ़ीस क्या है, मेन बात को अपन देखते हैं। देख लीजिए, जनरल के लिए क्या फ़ीस है संगीता, 1150 रुपये फ़ीस है बेटा तुम्हारे लिए, है ना। और यहाँ पे जनरल अनरिजर्व के लिए 1150। अब यहाँ पे EWS जो कैटेगरी के जनरल के बच्चे होते हैं ना, इकोनॉमिकल वीकर सोसाइटी जनरल वाले, और OBC जो NCL में आता है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उनको 600 रुपये का फ़ीस पे करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद में SC ST या जो विकलांग होंगे उनको कितना, और थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको मात्र 325 रुपये। तो बस इतनी बातें आपको याद रखना है और कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस को देख लो एक बार, फ़ीस कितना पड़ेगा आपको अपनी कैटेगरी में वो देख लो। यहाँ पे फ़ीस यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और उसके बाद में 16 जून को एग्ज़ाम होगा वो देख लो। और सबसे पहला चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 20 अप्रैल से 10 मई तक फॉर्म भरने का टाइमिंग है, ये दिमाग में रख लो। बस ये पहला चीज़, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो इसमें 3 बातें आपको याद रखना है। पहला चीज़ 20 अप्रैल से 10 मई, ये फॉर्म भरने का डेट याद रख लो। 20 अप्रैल से 10 मई है, जिसमें मेरे को 2 दिन से 3 दिन और अधिक से अधिक मतलब 4 दिन के अंदर फॉर्म भरना है। 4 डेज़ में फॉर्म फिल कर लो। इसमें एकदम मतलब क्लियर दिमाग में बैठा दो कि मेरे को क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है 4 दिन के भीतर में, मैं उसे 5वां दिन नहीं लूँगा। क्लियर कर लो और बाकी चीज़ें को बिल्कुल भूल जाओ। और 16 जून को पेपर होगा, ये याद रखो। बस ये 2 डेट याद रखो, 20 तारीख से 20 अप्रैल से 10 मई और 16 जून को पेपर, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा, पेन और पेपर के साथ में इसका एग्ज़ाम होगा। क्या होगा, पेन और पेपर से। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ऐसा है कि आपको अभी से करना है। तो जिसको आज टाइम मिले वो आज फॉर्म भरो, क्योंकि आज 23 तारीख हो चुका है। और जिसको कल परसों टाइम मिले वो कल फॉर्म भरो, ठीक। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक दिन कल नाइट में क्लास लेंगे लाइव, ठीक है। तो बाकी बच्चों को भी मौका दो, है ना। और हाँ, जिनको भी आपके पहचान के लोगों को या आप लोगों को जिनको भी सेट और नेट का क्वालिटी क्लास चाहिए, वो तो डेमो भी दिखा दो उनको यूट्यूब से। और जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करो, डिले ना करो, ठीक है। फ़ीस कितना है, मात्र 2500 रुपये है, जो कि 4500 3500 कभी भी हो सकता है। 1500 में मैं लोगों को एडमिशन दिया हूँ। तो समय की मांग, जो जल्दी आएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। हाँ, अब संपर्क आप किस में करोगे, किस नंबर पे आपको संपर्क करना है, तो आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर है 9575204321। आप इस नंबर पे संपर्क करें। और एक बात और याद रखें बच्चों, सारे बच्चों को समझा रहा हूँ, जब बात आ रही है नेट की, जब बात आ रही किसकी, नेट की, ठीक है। तो नेट के लिए एक काम करो अभी से, क्या, MCQs मारना, MCQs को लगाते रहो, कंटिन्यू MCQs लगाते रहो, ठीक है। ये नेट के लिए करना ही है आपको, चाहे नेट एग्ज़ाम हो या सेट एग्ज़ाम हो, दोनों का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। तो MCQs को डेली मारो। मतलब हम क्या करेंगे, क्लासेस भी चलाएंगे और MCQs मारेंगे, ठीक है। तो MCQs को डेली, मतलब आप कोशिश करो डेली मारने का, अगर टाइम है तो। और टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर 1 का तो मैं करा रहा हूँ, पेपर 1 आप मेरे पे छोड़ दो, P1 का। लेकिन P2 का आपको अपना सब्जेक्ट को खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अलग से इतने सारे विषय हैं, सारे विषय को हम नहीं करा सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि पेपर 1 का MCQs मैं करा रहा हूँ, उस पर आप कमांड बनाओ। और जब भी लाइव क्लासेस इसकी होगी, नेट की या सेट की, तो आप तुरंत क्या करना, इसके MCQs को रिवीजन करके मेरे को देना। मतलब जब लाइव क्लासेस पेड बच्चों का मैं जो फीस दिए हैं, उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसी तैयारी करो कि बीच में मैं आप लोगों से क्या करूं, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन कर दूं, ठीक है। तब आप मुझे बता सको, है ना। सिलेबस का वीडियो मैं बना चुका हूं, तारक जी, पिंगला तारक जी, सिलेबस का वीडियो बना चुका हूँ, सिलेबस पेपर 1 का। क्योंकि मैं यहाँ जो क्लासेस आपको दूंगा, मैं आपको क्लासेस नेट और सेट का किसका दूंगा सिलेबस, इसमें आप संपर्क कर लो, इसमें व्हाट्सअप कर लो, आपको सिलेबस का पूरा वीडियो मिल जाएगा 9575204321 का। इसमें पेपर 1 का पूरा सिलेबस लाइव है। मैं आपको क्या करूँगा,
पेपर 1 का पूरा क्लासेस दूंगा। फीस कितनी है? 2500 है, मात्र 3500 होने वाली है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। सेट और नेट दोनों मिलेगा। और हाँ, इसमें क्या होगा, जैसे तुम लोगों के मैं लाइव क्लास भी दूंगा और लाइव के साथ साथ ये प्लस में क्या रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव भी रहेगा, आपका रिकॉर्ड क्लास भी रहेगा, आपका PDF भी आपको इसमें मिलेगा पूरा नेट सेट का, ठीक है। और आपको इसमें क्या होगा, इस क्लास से डिस्कशन का भी नोट्स होगा और साथ ही साथ में MCQs होगा। MCQs कितना होगा, तो 3000 MCQs का टारगेट है। कौन कौन रिवीजन कर रहे हैं अभी? पुराने बच्चे। ये सारा चीज़ नेट और सेट के लिए एक ही सिलेबस है। लोग आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए नेट और सेट का सिलेबस पेपर 1 का सेम है, पूरी तरीके से पेपर 2 भी सेम है। आप केवल और केवल अभी से क्या करो, MCQs जितना भी मैंने करा दिया है, लगभग 400 क्वेश्चन वहाँ पे है, तो 300-400 क्वेश्चन को आप अभी मारो। और डेली 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 हम लोग, ये शादी का सीजन लोगों को ख़त्म हो जाए फिर MCQs भी मारेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइव, रिकॉर्ड, PDF, MCQ सब चीज़ रहेगा। ये किसके लिए रहेगा? ये केवल पेड स्टूडेंट के लिए रहेगा। किस में होगा? डिस्क्रिप्शन में हम एप्लीकेशन का, ऐप का क्या करेंगे, लिंक देंगे। इसी से सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF मिलेगा, रिकॉर्ड मिलेगा, लाइव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो फ्री जैसा कुछ नहीं होता, उसके चक्कर में ना पड़े। MCQs पे काम करो मीनाक्षी, अभी पूरा MCQs पे काम करो, ठीक है। जिसको सिलेबस चाहिए वो मुझे मेरे वीडियो को देख लेना। सिलेबस का वीडियो भी है, नेट सेट पेपर 1 कंप्लीट सिलेबस। तो लाइव डेली हम लोग पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड डेली देते हैं, PDF देते हैं, MCQs 3000 का हमारा टारगेट है। तो कौन कौन ऐसा है पैड स्टूडेंट वाले जो MCQs को रिवीजन कर रहे हैं? मैं बार बार समझा रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहो, ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा समेटने की कोशिश करो, फैलाओ मत, ज़्यादा कलेक्शन के चक्कर में मत रहो। जो है, जो पास है वो पर्याप्त है, उस पर रिवीजन करो। अभी यूनिट 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, पूरी रिकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन में 16 क्लासेस लगभग डाल चुके हैं। उसके बाद 16 क्लासेस का यूनिट 1 का 6 से 8 MCQs क्लासेस अलग दिए हैं और यूनिट 2 चालू आज हम कर रहे हैं। 1 मई को सेट का नया बैच लॉन्च हो रहा है, ये भी आपको बता रहे हैं। सारा क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। चलिए, मैं तुम लोगों से जो पेड वाले बच्चे हैं उनसे जल्द मिलता हूं। कल नाइट बैच वाले बच्चों को नाइट में लाइव दूंगा, बाकी बैच पूरे रिकॉर्डेड वाले रखा हूं। तो वहाँ पे सारे बच्चों को कल मैं क्वेश्चन करूँगा जो मैंने पढ़ाया है उसका। चलिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। जो क्लास ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लें, फीस मात्र 2500 है, सारा क्लासेस मिलेगा। और हाँ, टीचिंग स्किल पहले यूट्यूब में देख लें कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, फिर ज्वाइन करें। चलो, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और रिवीजन पे काम करें सारे बच्चे। इस बात को याद रखना, लाइव, रिकॉर्डेड, PDF और MCQ सारा कुछ जो है आपको पढ़ना है। जय हिंद, जय हिंद नागेश जी। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।